फ्रेंड्स, आज मैं आपको चेस के बेसिक रूल्स के बारे में बताऊंगा। इंडिया में चेस जनरली दो टाइप से खेला जाता है, एक इंडियन चेस और एक इंटरनेशनल चेस। दोनों के रूल्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। दोनों एक ही तरह के बोर्ड पे खेले जाते हैं। 8x8 स्क्वायर्स का बोर्ड होता है, जिसमें अल्टरनेट स्क्वायर्स लाइट एंड डार्क कलर के होते हैं। डार्क कलर के स्क्वायर्स को ब्लैक और लाइट कलर के स्क्वायर्स को वाइट बोला जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बोर्ड का प्लेसमेंट। जब आप बोर्ड प्लेस करते हैं तो बोर्ड को इस तरह से प्लेस करना चाहिए कि जो ब्लैक स्क्वायर है, नीचे वाला ब्लैक स्क्वायर वो आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हो और नीचे वाला वाइट स्क्वायर आपके राइट हैंड साइड की तरफ हो। इसी तरह अपोजिट प्लेयर के लिए भी ऐसा ही होगा। बोर्ड प्लेसमेंट के बाद हम आते हैं मोहरों के प्लेसमेंट पर। मोहरों को चेसमैन भी बोलते हैं। मोहरे, उसके लिए अब हमें मोहरों की पहचान होना ज़रूरी है। तो चेस में जो मोहरे होते हैं, आप ये देख रहे हैं, ये मोहरे लगे हुए हैं। लाइट कलर के मोहरों को वाइट बोलते हैं और डार्क कलर के मोहरों को ब्लैक बोलते हैं। जो सबसे छोटे साइज़ के मोहरे होते हैं उनको पैदल या पॉन बोला जाता है। ये दोनों टीमों में 8-8 होते हैं। ये हमारा पॉन है। जो सबसे बड़ा मोहरा होता है वो होता है राजा। एक टीम में एक ही राजा होता है और राजा से थोड़ा छोटा वजीर। इंडियन सिस्टम में इसको वजीर या रानी बोलते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में इसको क्वीन बोलते हैं। राजा को इंटरनेशनल सिस्टम में किंग बोलते हैं। इसके बाद जो बाकी मोहरे हैं उसमें आप देखेंगे एक मोहरा ऐसा होता है जिस पे थोड़ी घोड़े की शेप बनी होती है। इसको हम इंडियन सिस्टम में घोड़ा बोलते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में नाइट। दूसरा मोहरा जो कि थोड़ा ऊपर से नुकीला होता है और ऑलमोस्ट नाइट के साइज़ का ही होता है, उसको इंटरनेशनल सिस्टम में बिशप बोलते हैं और इंडियन सिस्टम में ऊंट। और जो बाकी बचा मोहरा वो कहलाता है, इंडियन सिस्टम में इसको हाथी बोलते हैं। ये जनरली ऊपर से थोड़ा फ्लैट होता है और इंटरनेशनल सिस्टम में इसको रुख बोलते हैं। अब आता है मोहरों का प्लेसमेंट। तो आपने देखा कि जो 8 पॉन्स हैं वो सेकंड रो में लगाए जाते हैं। वाइट के मोहरे वाइट की साइड, ब्लैक के मोहरे ब्लैक की साइड सेकंड रो में। और किंग एंड क्वीन का जो प्लेसमेंट होता है वो बीच के 2 स्क्वायर्स पे होता है। और उसके लिए आप एक सिंपल रूल फॉलो कर सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में कि क्वीन जो है वो अगर वाइट क्वीन है तो वाइट स्क्वायर पे ही जाती है बीच वाले, और जो बीच का फिर दूसरा स्क्वायर बचा किंग उस पर जाता है। आप देखेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम में ब्लैक किंग ब्लैक स्क्वायर पे, ब्लैक क्वीन ब्लैक स्क्वायर पे और ब्लैक किंग वाइट स्क्वायर पे है। इसको हम सिंपली ऐसे याद कर सकते हैं कि क्वीन अपने ही कलर के स्क्वायर पे जाती है, यानी कि वाइट क्वीन वाइट स्क्वायर पे और ब्लैक क्वीन ब्लैक स्क्वायर पे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में क्वीन के सामने क्वीन होती है और किंग के सामने किंग होता है। लेकिन अगर हम नेशनल सिस्टम की बात करें तो ये प्लेसमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इसमें वाइट किंग के सामने ब्लैक क्वीन और वाइट क्वीन के सामने ब्लैक किंग और वाइट किंग के सामने ब्लैक क्वीन होती है। तो अब हम इन मोहरों को इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से ही लगा देते हैं। और बाकी मोहरों का प्लेसमेंट, रुख जो हमारे होते हैं वो फर्स्ट रो में दोनों कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई कर देते हैं और रुख के बराबर वाला जो स्पेस होता है वो नाइट ऑक्यूपाई करते हैं और उसके बराबर वाला स्पेस बिशप। तो इस प्रकार दूसरी टीम भी अपना बोर्ड सजाती है और फिर गेम स्टार्ट होता है। तो इस गेम का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि आप अपने अपोजिट किंग को कैप्चर करें।
कैप्चर का मतलब कि उसके पास कोई भी वैलिड मूव ना रहे। तो अभी हम इसके बारे में और आगे बताएंगे। तो सभी मोहरों की चाल अलग अलग तरह से होती है। जैसे कि पैदल सबसे छोटा मोहरा होता है, इसकी पावर भी कम होती है और इसकी चलने की शक्ति भी थोड़ी कम होती है। पैदल का नॉर्मल रूल ये होता है कि ये एक बार में एक स्क्वायर आगे की तरफ बढ़ता है, जैसे कि ये यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। इस प्रकार पैदल एक बार में एक स्क्वायर आगे बढ़ता है और पैदल को पीछे आने का राइट नहीं होता। इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल गेम में पैदल जब अपनी फर्स्ट मूव चलता है, कोई भी पैदल, तो उसको ये राइट होता है कि वो एक स्क्वायर आगे बढ़ जाए या 2 स्क्वायर आगे बढ़ जाए। ये राइट सभी पॉन्स के पास होता है अपनी पहली मूव के लिए, और दोनों टीम्स को ये राइट होता है। इसके बाद हम आते हैं कि पॉन कैप्चर कैसे करता है। तो हमने देखा कि पॉन हमेशा सीधा ही चलता है, लेकिन जब पॉन किसी दूसरे पीस को, दूसरे मोहरे को कैप्चर करना चाहता है, तो फिर उसको सीधा चलना अलाउड नहीं होता और उसके लिए उसे एक स्क्वायर आगे की तरफ तिरछा बढ़ना होता है, डायगोनली। जैसे कि इस पोजीशन में हम देख रहे हैं, ये हमारा वाइट पॉन है, इसके सामने 2 ब्लैक पॉन रखे हुए हैं। अब ब्लैक पॉन नॉर्मल रूल में तो इसको इधर चलना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पे नहीं चल सकता, क्योंकि दूसरे पॉन को अगर कैप्चर करना है तो ये डायगोनल मूव इस तरह चल के इस पॉन को कैप्चर करेगा, और जो पीस कैप्चर हो जाता है उसको बोर्ड से हटा दिया जाता है। हम बोर्ड को वापस अपनी पोजीशन पे ले जाते हैं, और अब मैं आपको बताऊंगा रुख की मूव के बारे में। रुख की मूव आप देखते हैं कि ये एक बार में कितने भी स्क्वायर चल सकता है, लेकिन सिर्फ सीधा, यानी कि आगे की तरफ या अपनी साइड में, दोनों तरफ, लेकिन ये डायगोनली नहीं चल सकता। अगर इस समय ये यहाँ पर खड़ा हुआ है तो यहाँ से यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये कहीं भी आ सकता है। यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ आ सकता है, यहाँ से इधर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि ये रास्ता इसका ब्लॉक है अपने ही मोहरे से। अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि उस पोजीशन में ये इस मोहरे को कैप्चर कर लेगा, इसको बोर्ड से हटाकर उसकी जगह खुद बैठ जाएगा। तो इससे आपने देखा कि हाथी कैप्चर भी कैसे करता है। इसको हाथी बोलते हैं नेशनल में और रुख बोलते हैं इंटरनेशनल में। इसकी चाल दोनों मेथड्स में, दोनों सिस्टम में सेम ही होती है। अब हम हाथी को अपनी पोजीशन पे ले आते हैं और पैदल को भी। इसके बाद हम आपको बताते हैं घोड़े की चाल। तो घोड़े की चाल थोड़ी अजीब होती है। घोड़े की चाल को हम इंडियन सिस्टम में ढाई चाल बोलते हैं, और ये 1, 2, ढाई, ये किसी के ऊपर से कूद भी सकता है। जैसे कि अगर हमारा घोड़ा यहाँ रखा है तो ये पहले किसी भी डायरेक्शन में 2 स्क्वायर बढ़ेगा, आगे पीछे और साइड में, डायगोनली नहीं चल पाएगा। तो 1, 2 स्क्वायर चलने के बाद ये लेफ़्ट या राइट किधर भी मुड़ सकता है। 1, 2, ढाई, 1, 2, ढाई। तो इस प्रकार अगर ये यहाँ रखा है तो 1, 2, ढाई, 1, 2, ढाई, 1, 2, ढाई, 1, 2, ढाई। लेकिन यहाँ पे ये नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ ये स्क्वायर इसके अपने ही टीममेट ने ऑक्यूपाई किया हुआ है।
लेकिन अगर यहाँ पे ये स्क्वायर मोहरा रखा हुआ है तो ये 1, 2, ढाई ऐसे जा सकता है। बीच में रखे हुए मोहरे से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर यहाँ भी मोहरा रखा है तो ये 1, 2, ढाई चल के इसको कैप्चर कर देगा इस तरह। तो ये हुई घोड़े की चाल। इसके बाद हम आते हैं ऊँट की चाल। ऊँट की चाल तिरछी चाल होती है, यानी कि ये डायगोनल पे चलता है। आप देख रहे हो ये यहाँ पे एक वाइट स्क्वायर पे रखा हुआ है, तो डायगोनली यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, और यहाँ भी आकर इस मोहरे को कैप्चर कर सकता है। लेकिन यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे इसका अपना टीममेट बैठा हुआ है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऊँट की चाल तो तिरछी है पर चलन बड़ा ही सीधा है, क्योंकि ऊँट हमेशा अगर वाइट स्क्वायर पे है तो वो वाइट स्क्वायर पे ही रहेगा और वो कभी भी ब्लैक स्क्वायर पे नहीं जा सकता। और जो ऊँट ब्लैक स्क्वायर पे है वो हमेशा ब्लैक पे ही रहेगा डायगोनली चलते हुए, और वाइट पे नहीं जा सकता। अब हम आते हैं रानी की चाल। अब रानी सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है। इसको नेशनल सिस्टम में वजीर भी बोलते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में क्वीन बोलते हैं। तो क्वीन की जो मूव है वो रुक और बिशप दोनों की कंबाइंड पावर क्वीन के पास है, यानी कि वो रुख की तरह सीधा भी चल सकती है किसी भी डायरेक्शन में, और बिशप की तरह डायगोनली भी चल सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्वीन इस गेम का सबसे पावरफुल मोहरा होती है। और अब हम आते हैं राजा के। राजा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पीस होता है। इसको बचाना गेम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन राजा की ताकत थोड़ी कम होती है। राजा चल तो किसी भी डायरेक्शन में सकता है, लेकिन एक टाइम में एक ही स्क्वायर चलता है। अभी ये यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ, 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 लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, एक बार में एक से ज़्यादा नहीं चल सकता। तो ये राजा की चाल है। ये हमारी बेसिक चालें हुई, लेकिन कुछ हमारी स्पेशल मूव्स भी होती हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है कैसलिंग की मूव। कैसलिंग की मूव के लिए अगर हमारे बोर्ड पे इस तरह की पोजीशन आ जाती है कि हमारा जो राजा यानी कि किंग और रुक दोनों अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे हैं और उनके बीच में कोई भी मोहरा नहीं है, तो राजा कैसलिंग कर सकता है। कैसलिंग के मूव में राजा रुख की तरफ बढ़ेगा, एक स्क्वायर को छोड़कर दूसरे स्क्वायर पे आ जाएगा, और जिस स्क्वायर को राजा ने स्किप किया है उस स्क्वायर पे हमारा रुख आके बैठ जाता है। तो ये कैसलिंग की चाल कहलाती है। इसका एम होता है राजा को सुरक्षित करना, किलेबंदी करना। ठीक है। इस चाल के लिए कुछ नियम हैं। वो ये कि जिस टाइम आप कैसलिंग करना चाहते हैं आपका राजा चेक में नहीं होना चाहिए। आपका राजा और आपका रुख दोनों अपनी ओरिजिनल पोजीशन में होने चाहिए, और जिस स्क्वायर पे राजा जाना चाहता है वहाँ भी चेक नहीं होनी चाहिए, और जिस स्क्वायर को राजा स्किप कर रहा है वहाँ भी चेक नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये चेक क्या होता है, तो चेक के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब राजा खतरे में पड़ जाता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका राजा यहाँ पर है और दुश्मन का हाथी जो कि यहाँ पर था वो यहाँ पे आ जाता है सपोज़, तो अगली मूव में अगर आपने अपने राजा को नहीं बचाया तो ये हाथी आपके राजा को कैप्चर कर सकता है। ठीक है। लेकिन कोई भी मोहरा जब
अपोजिट राजा को कैप्चर करना चाहता है तो उससे पहले प्लेयर को, अपने अपोजिट प्लेयर को ये चेतावनी देनी होती है कि आपका राजा चेक में आ गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल इन दिस मूव, अगर ये हाथी यहाँ पर है और ब्लैक प्लेयर इस हाथी को यहाँ लाता है तो उसको बोलना होगा चेक। चेक का मतलब ये है कि राजा पर संकट आ चुका है और आप बचा सकते हैं तो उसको बचा लो। तो इस चाल में जैसे कि वाइट खिलाड़ी अपने राजा को पीछे भगा सकता है हाथी से बचाने के लिए, तो ये कहलाता है चेक। तो कैसलिंग करते हुए हमारा राजा चेक में नहीं होना चाहिए, यानी कि राजा पर कोई विरोधी खिलाड़ी डायरेक्टली अटैक ना कर रहा हो। कैसलिंग दोनों तरफ हो सकती है, रानी की तरफ भी और दूसरी तरफ भी। जो कैसलिंग रानी की तरफ होती है उसको लॉन्ग कैसलिंग बोलते हैं, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि बीच के तीनों स्क्वायर खाली हों और राजा और रुक अपनी ओरिजिनल पोजीशन में हों। लॉन्ग कैसलिंग में भी राजा एक स्क्वायर को स्किप करके दूसरे स्क्वायर पे आ जाता है, और जो स्क्वायर राजा ने स्किप किया वहाँ पर आपका रुक आ जाता है। नॉर्मल कैसलिंग के रूल लॉन्ग कैसलिंग पर भी अप्लाई होते हैं। तो दोस्तों, मैं एक और एक्सेप्शनल चाल आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हमने पॉन की बात करी थी, इंटरनेशनल सिस्टम में पॉन पहली बार में 2 घर या 2 स्क्वायर चल सकता है, जबकि नेशनल सिस्टम में पॉन को ऐसा राइट नहीं होता और वो हर मूव में एक ही स्क्वायर आगे बढ़ सकता है। ये एक नेशनल और इंटरनेशनल का डिफरेंस है। इसके बाद एक डिफरेंस और होता है, एक स्पेशल मूव पॉन को दी गई है इंटरनेशनल गेम में, उसको हम बोलते हैं पॉन कैप्चर्स एन पैसेंट या पॉन कैप्चर्स ईपी। पॉन कैप्चर्स ईपी किस तरह होता है? सपोज आपका पॉन चलते हुए 1 2 3 4 5 5th रो में आ गया है, और आपका जो ये अपोजिट खिलाड़ी है ये अपने पॉन को अगली मूव में 2 घर बढ़ा देता है। तो हम ये मानते हैं कि अगर उसने एक ही घर बढ़ाया तो ये वाइट पॉन इस ब्लैक पॉन को कैप्चर कर सकता है। लेकिन जब आपका पॉन 5वें रो में आ चुका है, उसके बाद ब्लैक प्लेयर अपना पॉन 2 स्क्वायर बढ़ा देता है, तो नॉर्मली तो आपके पास ये राइट नहीं रहा कि आप इसको कैप्चर कर पाएँ, क्योंकि कैप्चर इज़ पॉसिबल डायगोनली। लेकिन पॉन कैप्चर्स ईपी का जो रूल है वो आपको अलाउ करता है कि जब इस तरह की पोजीशन हो कि आपका स्क्वायर, आपका पॉन 5th रो में आ गया है और अपोजिट प्लेयर अपने पॉन को 2 घर बढ़ा के आपके पॉन के बराबर रख देता है, तो जिस चाल में आपके अपोनेंट ने इस स्क्वायर को यहाँ रखा पॉन को, उस एक चाल के लिए वाइट प्लेयर या आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ये एज्यूम कर लें कि इस पॉन को यहाँ नहीं रखा गया बल्कि यहाँ रखा गया, और उसको इस तरह से कैप्चर कर लें। लेकिन अगर आप उसी मूव में ये इस तरह का ऑप्शन को यूज़ नहीं करते और कुछ और चल देते हैं तो आपका ये ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। तो ये कहलाता है पॉन कैप्चर्स n%। तो इस प्रकार दोनों मोहरे अपने अपने चलते हुए गेम को आगे बढ़ाते हैं, एक दूसरे को कैप्चर करते हैं। ये जो पॉन कैप्चर्स n% का रूल है ये इंटरनेशनल चेस में होता है, नेशनल चेस में नहीं होता। इसके बाद इंटरनेशनल चेस में एक रूल और थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसको हम बोलते हैं पॉन प्रमोशन। पॉन प्रमोशन नेशनल चेस में भी होता है और इंटरनेशनल चेस में भी होता है, लेकिन दोनों के रूल थोड़ा डिफरेंट हैं। पॉन प्रमोशन कब होता है? जब
सपोज़ मेरा ये पॉन आगे बढ़ता जा रहा है और इसके आगे रास्ता खाली है और ये बढ़ते 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 सबसे लास्ट रो में पहुंच गया, तो हम इस पॉन को प्रमोट कर सकते हैं। पॉन प्रमोशन इंटरनेशनल गेम में हम इस पॉन को रिप्लेस कर सकते हैं एक क्वीन के साथ और अज्यूम कर सकते हैं कि हमें एक क्वीन यहाँ पे मिल गई उस पॉन की जगह। तो इस प्रकार ये क्वीन आपको मिल जाती है। भले ही आपके पास एक क्वीन पहले से हो तो आपको एक क्वीन एक्स्ट्रा मिल जाएगी, और अगर आपकी क्वीन ऑलरेडी कैप्चर हो चुकी है तो वो क्वीन रिवाइव होके फिर से बोर्ड पर आ जाती है। तो पॉन प्रमोशन आपको एक बहुत मेजर पावर देता है और इंटरनेशनल गेम में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। नेशनल गेम में भी पॉन प्रमोशन होता है, लेकिन उसमें रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें आपका जो पैदल है वो लास्ट रो में पहुंच गया, तो नेशनल गेम में ये देखा जाता है कि पॉन किस स्क्वायर पे पहुंचा है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में पॉन जिस स्क्वायर पे पहुंचा है वो स्क्वायर बिलोंग करता है हाथी को, यानी कि हाथी का स्क्वायर। तो आप एक हाथी को ही जिंदा कर सकते हैं, वो भी तब अगर आपका हाथी ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है तो आप इसको रिप्लेस कर देंगे। लेकिन अगर आपके दोनों हाथी जिंदा हैं तो आपको पॉन प्रमोशन की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये डिफरेंस होता है इंडियन और इंटरनेशनल में। इसके बाद हम आते हैं कि गेम को विन कैसे किया जाता है। गेम को विन करने के लिए अगर आपका राजा किसी ऐसी पोजीशन में आ गया है कि उसको चेक मिल रही है और वो चेक से बचने में असमर्थ है, जैसे कि आपका अगर राजा यहाँ खड़ा हुआ है, एक हाथी यहाँ खड़ा हुआ है, एक हाथी यहाँ खड़ा हुआ है और ये वजीर यहाँ खड़ा हुआ है, तो इस पोजीशन में राजा के पास कोई चाल नहीं है, क्योंकि वो जिधर भी जाएगा उसको कैप्चर होना पड़ेगा। तो जब राजा अपने आप को कैप्चर होने से नहीं बचा सकता तो चेकमेट हो जाता है और गेम ख़त्म हो जाता है। चेकमेट करने वाला प्लेयर जीत जाता है। तो दोस्तों, ये बेसिक रूल्स हैं चेस के। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। थैंक यू।